प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी घर पर। दोस्तों, हाजिर हूं एक और इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की खबर के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर फारूक शेख के अभी हाल ही में 28 दिसंबर को पुण्यतिथि थी, उनकी याद में डेडिकेटेड ये वीडियो है। उनकी बायोग्राफी 10 पॉइंट में हम आपको बताएंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। आपको बहुत ही जबरदस्त जानकारी बॉलीवुड से रिलेटेड मिलने वाली है। बस आपसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की खबर ऐसी ही सुनने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, देर न करते हुए उन 10 पॉइंट पर हम आपको बात करते हैं फारूक शेख के बारे में। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, फारूक शेख के शुरुआती दिन। फारूक शेख का जन्म अमरोली, गुजरात में 1948 में मुस्तफा शेख के घर हुआ था, जो एक वकील, और फरीदा शेख थे उनकी माता का नाम। शेख परिवार जमींदार था और आलीशान परिवेश में पला बढ़ा। बाद में परिवार अपने पिता के कानून के अभ्यास के लिए मुंबई चला गया और वह नागपाड़ा में पला बढ़ा। वहां वह 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। दूसरा पॉइंट, सेंट जेवियर्स कॉलेज में उनका कार्यकाल उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। बॉम्बे के सेंट मैरीज स्कूल में अध्ययन करने के बाद वे सेंट जेवियर्स कॉलेज में स्नातक करने चले गए। वहां क्रिकेटर सुनील गावस्कर से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। थिएटर में उनकी दिलचस्पी तब बढ़ी जब वे सेंट जेवियर्स में थे और कई थिएटर प्रेमियों के बीच वह अपनी भावी पत्नी रूपा से मिले, जो उनकी जूनियर थी। रूपा अभिनेता शबाना आजमी की सहपाठी थी, जिन्हें प्रसिद्ध कवि कैफी आजमी और शेख की बेटी के रूप में जाना जाता था। इस प्रकार उन दिनों उस दौरान अपने थिएटर कौशल और पेशेवर नेटवर्क उन्होंने दोनों विकसित कर लिए। तीसरा, उनकी पहली सैलरी 750 रुपए थी। फारूक शेख ने अपने अभिनय की शुरुआत MS सत्यु के गर्म हवा से की। ये मूवी का नाम था, जहां उन्होंने एक सहायक भूमिका निभाई और बलराज साहनी उसके प्रमुख अभिनेता थे। इस फिल्म में हिंदी कला सिनेमा की नई लहर का अग्रणी होने का श्रेय दिया गया इस फिल्म को, और इसे अभी भी विभाजन पर बनी सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जाता है, गर्म हवा को। इस फिल्म के लिए उनकी पहली सैलरी मात्र 750 रुपए थी। चौथा, टीवी शो होस्ट। उन्हें मुंबई दूरदर्शन शो जैसे युवा दर्शन और यंग वर्ल्ड में एक एंकर के रूप में भाग लेने की बड़ी पहचान मिली और जल्दी ही एक घरेलू नाम बन गया। उन्होंने लोकप्रिय टीवी शो जीना इसी का नाम है की भी मेजबानी की और लोगों ने उनके हास्य की भावना और होस्टिंग कौशल के लिए भी उन्हें बहुत प्यार दिया। पांचवा, दीप्ति नवल के साथ उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने 1981 में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म चश्मे बददूर में एक साथ रहने के बाद से पसंद किया। इन दोनों ने 9 फिल्मों में एक साथ अभिनय किया, जिसमें कथा, साथ साथ, किसी से न कहना, सुनो अमया और भी कुछ मूवी शामिल है। छठा, उनका व्यक्तिगत जीवन। सेंट जेवियर से स्नातक होने के कुछ साल बाद उन्होंने रूपा से शादी की। इस दंपति की 2 बेटियां साइस्ता और सना हैं। उनकी छोटी बेटी सना NGO यूनाइटेड वे मुंबई के साथ काम करती हैं। सातवां, शबाना आजमी के साथ भूमिकाएं। फारूक ने शबाना आजमी के साथ कुछ सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शन दिए, जैसे कि अंजुमन, लोरी और एक पल। वह आजमी के विपरीत नाटक तुम्हारी अमृता में भी दिखाई दिए, जो AR कुरनी ने अमेरिका नाटक लव लेटर्स का एक रूपांतरण था। 8वां, टेलीविजन की भूमिकाएं। फारूक 80 के दशक में कई टीवी भूमिकाओं में दिखाई दिए। उन्होंने कवि और स्वतंत्रता सेनानी हसरत मोहानी को समर्पित एक एपिसोड में टीवी श्रृंखला कहकशा में शीर्षक भूमिका निभाई। उन्होंने दूरदर्शन के प्रसिद्ध टीवी सीरियल श्रीकांत में भी काम किया, जो 1985 से 86 तक प्रसारित हुआ। उनके अन्य लोकप्रिय टीवी शोज में जी पर आहा, सोनी पर चमत्कार, स्टार प्लस पर जी मंत्री जी। 9वां, राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म विजेता भी थे। 2010 में उन्होंने लाहौर मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, जिसमें अनाहद और श्रद्धा दास ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। उन्हें 2019 में बिमल रॉय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जो पहली बार किसी कलाकार को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया, दोस्तों, क्योंकि 2019 से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। 10वां और आखिरी जो पॉइंट है, आखिरी फिल्म और उनका निधन के बारे में। दोस्तों, उन्हें आखिरी बार ब्लॉकबस्टर हिट मूवी ए जवानी है दीवानी में रणबीर कपूर के पिता के रूप में ऑन स्क्रीन देखा गया था। उनका 28 दिसंबर 2013 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जब वे दुबई में अपने परिवार के साथ छुट्टियों मना रहे थे। 30 दिसंबर 2013 को मुंबई में उनकी जनाजे की नमाज हुई,
जिसमें जावेद अख्तर, शबाना आजमी सहित बहुत सारी फिल्मी हस्तियों ने भाग लिया। तो दोस्तों ये थी छोटी सी बायोग्राफी वन ऑफ द बेस्ट एक्टर बॉलीवुड के फारूक शेख के बारे में। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।